तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनर को। जब भी हम सम्राट अशोका का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शांति, अशोका चक्र और महानता। सही कहा ना? लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ उस शांत धम्मा चक्र की नहीं है। आज हम जाएंगे एक ऐसे ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक सफर पर जो सच में आपको हैरान कर देगा। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पहले तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और फिर उसने अपने उसी भयानक रूप को पहचाना और करुणा के एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। देखा जाए तो ये दो बिल्कुल अलग सम्राटों की कहानी है जो एक ही इंसान के अंदर बसते थे। 1 लाख, जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो खौफनाक गिनती है जिसने हमारे इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात हो रही है 261 ईसा पूर्व की, दया नदी के किनारे लड़े गए उस भयानक कलिंगा युद्ध की, जहां इतनी जानें एक साथ चली गई थीं। हमारी आज की कहानी की शुरुआत इसी दर्दनाक सच्चाई से होती है। अध्याय 1, कलिंगा का नरसंहार। चलिए सीधे उस खून से सने मैदान में चलते हैं जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, इस 13वें मुख्य शिलालेख की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये कोई मामूली किस्सा या कहानी नहीं है। आमतौर पर जब कोई राजा जीतता है तो वो पत्थरों पर अपनी जीत और महानता के किस्से लिखवाता है, अपनी बड़ाई करता है। लेकिन यहां इस विजयी सम्राट ने अपनी तारीफ करने के बजाय खुद अपने ही हाथों हुए उस भयानक नरसंहार का पूरा हिसाब लिखवाया है। 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख निकाल दिए गए और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग भूख और बीमारी से खत्म हो गए। ये सच में सोचने वाली बात है कि कोई राजा अपने ही गुनाहों को इतनी सफाई से ऐसे क्यों दर्ज करेगा। जरा उस पल को महसूस कीजिए। जब सम्राट अशोका उस मैदान में खड़े थे तो वहां जीत का कोई जश्न नहीं मना रहा था। वहां सिर्फ रोते हुए अपनों की आवाजें थीं, लाशें थीं और वो दया नदी जो अब तक खून से लाल हो चुकी थी। और ठीक उसी वक्त उस ताकतवर और क्रूर सम्राट के अहंकार का शीशा टूट गया। उनके दिमाग में एक ही सवाल तूफान की तरह घूम रहा था, मैंने ये क्या किया? ये एक ऐसा अपराध बोध था, एक ऐसी भयानक सच्चाई का एहसास था जिसका बोझ उठाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। अध्याय 2, क्रूर राजकुमार का उदय। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंसान इतनी भयानक क्रूरता तक पहुंचाई कैसे। तो कहानी शुरू होती है 326 ईसा पूर्व से, जब सिकंदर भारत से वापस लौट गया था। उसके जाने से सत्ता का जो खालीपन आया, जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं, उसे अशोका के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भरा और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। फिर 304 ईसा पूर्व के आसपास जब अशोका का जन्म हुआ, तब तक दरबार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां ढेर सारी साजिशें होती थीं, एक बेहद खतरनाक माहौल जहां वही जिंदा रह सकता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर और निर्दयी हो। अब इन दोनों भाइयों का अंतर देखिए। एक तरफ थे राजकुमार सुसीमा, जो सबके चहेते थे, दिखने में सुंदर थे पर थोड़े घमंडी और एज ए लीडर काफी प्रभावहीन थे। और दूसरी तरफ थे अपने अशोका। बचपन से ही दरबार में उनकी पूरी तरह उपेक्षा की गई, उनकी खुरदुरी त्वचा का मजाक उड़ाया जाता था। पर जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? इसी उपेक्षा ने अशोका को एक बेहद चौकन्ना और निर्दयी रणनीतिकार बना दिया। उन्हें वक्त रहते ये समझ आ गया था कि यहां ताकत दी नहीं जाएगी बल्कि उसे छीनना पड़ेगा। और जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई, जो हुआ वो किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं है। श्रीलंकन ग्रंथ बताते हैं कि गद्दी हासिल करने के लिए अशोका ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। जी हां, पूरे 99। और अपने सबसे बड़े विरोधी सुसीमा को तो उन्होंने धोखे से जलते हुए कोयलों के गड्ढे में गिराकर मार डाला था। ये सब करके उन्होंने अपनी पूरी ताकत कायम की। गद्दी पर बैठने के बाद भी उनकी क्रूरता कम नहीं हुई। पाटलिपुत्र के बाहर उन्होंने एक यातना गृह बनवाया जिसे अशोका का नर्क कहा जाता था। बाहर से देखने में ये एकदम खूबसूरत और आकर्षक महल जैसा लगता था, पर अंदर राज था एक बेहद निर्दयी जल्लाद गिरीश चंद का। उबलते तेल के कड़े, इंसानों को काटने वाली मशीनें, मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा। इसी दौरान उनका डर इतना फैला कि लोग उन्हें चंद अशोका यानी भयंकर अशोका बुलाने लगे थे। अध्याय 3, एक तानाशाह का रूपांतर। चलिए अब वापस कलिंगा के उस तबाह हो चुके मैदान पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अपराध बोध में डूबा हुआ तानाशाह शांति का रास्ता ढूंढता है। कलिंगा के युद्ध के बाद गहरे अवसाद और पछतावे से जूझते हुए अशोका की नजर एक दिन एक बेहद शांत युवा बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। इस भिक्षु का नाम था निग्रोधा।
और यहाँ इतिहास का एक बेहद अनोखा मोड़ आता है। ये निग्रोधा और कोई नहीं बल्कि उसी सुसीमा का बेटा था जिसे अशोका ने गद्दी पाने के लिए बेरहमी से मार दिया था। निग्रोधा ने अशोका को धम्मपदा का एक बहुत ही गहरा सच बताया कि जागरूकता ही अमरता का रास्ता है और अज्ञानता मौत का। उस एक सोच ने और उस भिक्षु की क्षमा ने उस ताकतवर राजा को अंदर तक झकझोरकर रख दिया। और ठीक यहीं से शुरू होता है प्राचीन इतिहास के किसी भी राजा का सबसे नाटकीय बदलाव। एक तरफ था वो चंद अशोक जिसके दिमाग पर सिर्फ खून और जीत का फितूर सवार था, और अब उसकी जगह जन्म ले रहा था धम्मा अशोक, यानी एक ऐसा राजा जो पूरी तरह से दया, करुणा और लोगों की भलाई के लिए समर्पित था। एक ही इंसान के अंदर का ये दोहरापन सच में अद्भुत है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत पता क्या था? उन्होंने अपनी सरकारी नीति को पूरी तरह उलट दिया। भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की जो आवाज थी, उसको उन्होंने हमेशा के लिए शांत कर दिया और उसकी जगह अपना लिया धम्मा घोष यानी नैतिकता और सच्चाई की आवाज को। एक इतने ताकतवर राजा का अपनी ताकत के चरम पर पूरी तरह से युद्ध छोड़ देना, ये उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी फैसला था। अध्याय 4 धम्म का युग। अब हम देखते हैं कि इस नए धम्मा अशोका ने अपने साम्राज्य में कैसे और क्या-क्या अनोखे बदलाव किए। ये देखिए, उनके द्वारा शुरू किए गए जन कल्याण के काम। इंसानों के लिए अस्पताल तो बनवाए ही, पर साथ ही उन्होंने जानवरों के लिए भी चिकित्सालय बनवाए। लिखित मानव इतिहास में पशुओं के लिए ऐसा कदम शायद पहली बार उठाया गया था। यात्रियों के लिए उन्होंने हर 8 कोस पर कुएं खुदवाए और पेड़ लगवाए। अपनी शाही रसोई में होने वाले भारी पशुवध को करीब करीब पूरी तरह बंद करवा दिया। और तो और दासों और कैदियों के साथ ठीक से बर्ताव हो, इसकी निगरानी के लिए धम्मा महामात्राज नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए। ऐसी दूरदृष्टि उस वक्त मिलना आसान नहीं था। और ये ख्याल तो आपको जरूर सुनना चाहिए। अपने 12वें मुख्य शिलालेख में उन्होंने लिखवाया कि जो कोई अपनी भक्ति के चक्कर में अपने धर्म की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और दूसरों के धर्म की निंदा करता है, वो असल में अपने ही धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। सोचिए, आज से 2000 साल पहले कोई राजा धार्मिक सहिष्णुता पर इतनी गहरी बात कह रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। दरअसल अशोक ने अपने उस पछतावे को दुनिया के सबसे पहले वैश्विक शांति अभियान में बदल दिया था, और इसका तरीका बड़ा व्यवस्थित था। उन्होंने लोकल भाषाओं में चट्टानों पर अपने माफीनामे और नीतियां खुदवाईं ताकि आम जनता उन्हें पढ़ सके। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। पश्चिम में यूनानी राजाओं के पास अपने शांति दूत भेजे। और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को एक पवित्र बोधि वृक्ष के पौधे के साथ शांति का संदेश फैलाने के लिए श्रीलंका भेज दिया। अध्याय 5 एक भुलाए गए सम्राट की वापसी। चलिए, अब हम उस दौर पर आते हैं जहां इतना महान राजा अचानक ही इतिहास के पन्नों से गायब हो जाता है। ये समय चक्र देखिए, 232 ईसा पूर्व में अशोका की मृत्यु के बाद उनका ये शांतिप्रिय साम्राज्य बहुत तेजी से बिखरने लगा और करीब 50 सालों के भीतर ही मौर्यन वंश का बड़ा हिंसक अंत हो गया। वक्त गुजरता गया और सदियां बीतने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। पूरे महाद्वीप में उनके वो विशाल स्तंभ और पत्थर खड़े तो थे, पर उस पे क्या लिखा है, ये एक ना पढ़ी जा सकने वाली पहेली बन गया था। करीब 2000 सालों तक दुनिया इस महान सम्राट को पूरी तरह भूल चुकी थी। फिर आता है साल 1837। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस ब्राह्मी लिपि को सुलझा लिया, और वो लिपि सुलझते ही जैसे वो 2000 साल से खामोश पत्थर अचानक बोल पड़े। उन लेखों में एक नाम बार बार आ रहा था, पियादासी यानी देवताओं का प्रिय। फिर जब श्रीलंकन ग्रंथों से इसका मिलान किया गया, तब जाकर ये ऐतिहासिक खोजबीन पूरी हुई और दुनिया को पता चला कि ये महान पियादासी और कोई नहीं बल्कि भारत के वही भुलाए जा चुके सम्राट अशोका ही थे। और इस अजीम खोज का असर देखिए, 1947 में जब एक नया आज़ाद भारत अपनी आगे की राह तय कर रहा था, तब उन्होंने किसी युद्ध या हिंसा के प्रतीक को नहीं चुना। भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज के ठीक बीच में अशोक के उस धम्मा चक्र को जगा दी और सारनाथ के उन 4 शेरों वाले स्तंभ को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक बनाया। चंद अशोक को भले ही समय ने भुला दिया हो, लेकिन धम्मा अशोका की लेगेसी हमारी बुनियाद का हिस्सा बनकर अमर हो गई। सम्राट अशोक का ये पूरा सफर हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। उस इंसान की कहानी जिसने लाखों की जानें ली
और फिर अपने उसी अपराध बोध से सीखकर पूरी दुनिया के लिए करुणा की मिसाल बन गया। ये सब देखने के बाद एक प्रश्न उठता है, क्या असली जीत बड़े बड़े साम्राज्यों पर कब्जा करने में है, या फिर अपने ही अंदर के उस अंधेरे, अपनी ही क्रूरता पर जीत हासिल करने में है? इस बारे में जरा सोचिएगा। ये एक्सप्लेनर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इतिहास की ये कहानी आपको जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगी।